जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, और जिससे यह संदेश सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी भी सुनहरी हो जाएगी, क्योंकि जो कृष्णा के संदेश सुनकर उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, जिसका हाथ थामकर यह कान्हा भी चलता है, और जिसका हाथ थामकर कान्हा चलता है, ऐसे व्यक्ति की राह कभी भटकती नहीं है। ऐसे व्यक्ति के कदम कभी गलत जगह पड़ते नहीं हैं। और अगर आप भी सही जगह पर जाना चाहते हैं, सही रास्ते पर चलना चाहते हैं और आपकी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आज का यह संदेश अंत तक ज़रूर सुन लेना, क्योंकि हर एक संदेश आपको कान्हा से मिलवाने का काम करता है। कान्हा क्या है, कान्हा की शक्ति क्या है, कान्हा की ताकत क्या है, यह आपको समझ में आता है, और फिर आप सदा के लिए कान्हा के हो जाते हैं। और जो एक बार कान्हा का हो जाता है, फिर उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना, और आज का ये संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। दिवाली के अवसर पर यह संदेश आपके सामने आया है, तो यकीन मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह संदेश सुनने के लिए आपको खुद कान्हा ने चुना है, और कान्हा की मर्जी को कभी ठुकराना मत। तो चलिए जानते हैं कान्हा आपसे क्या कहते हैं। हे भगवान कृष्णा, आपके कान्हा आपसे कहते हैं, जीवन में यदि कोई तेरे किए गए कार्य की तारीफ न करे तो चिंता मत करना, क्योंकि तू ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ जलता तो तेल है और बाती है, और लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है, लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। तो एतबार ज़रूर करना लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद होती है। पर किसी को यह मौका मत देना कि वो तुझे अंधा समझने लगे। तेरी ख्वाहिशें तेरी मर्जी से उठाया गया बोझ है तेरे लिए। अगर तू उड़ान बुलंद रखना चाहता है तो इस बोझ को थोड़ा हल्का होने दे, इस बोझ को थोड़ा हल्का कर ले। जहाँ दूसरों को समझना कठिन है, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन है, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखनी है, दूसरों से नहीं। आशाएं कृष्णा से रखनी है, इस दुनिया से नहीं। आशाएं बस कृष्णा से रखनी है, इस दुनिया से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की ज़िंदगियों में झाँकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे, दूसरों की ज़िंदगी में झाँकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मान, तेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो तेरा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए तू खुद की ज़िंदगी में झाँकने की कोशिश कर, और दो बातों को अपने ही अंदर पैदा करने की कोशिश कर। एक तो चुप रहना, और दूसरों को सदा के लिए माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं है, और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं है। ज़िंदगी में कभी तेरे हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो उसका ही वजन बहुत डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले लोगों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले, और मुसीबत में डालने वालों को। यह 3 लोग तेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर होने चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भूलना मत, कभी भी उनसे डरना मत, जो बहस करते हैं लेकिन उनसे डरना। जो चाल करते हैं दिल से बुराई रखने से बेहतर नाराज़गी जाहिर कर दो। और ज़िंदगी में कभी किसी बात पर खेद भी मत करना, क्योंकि मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। यही सोच इंसान को एक दिन नाकामयाब बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो किसी और का भी मन रखना सीखो। अगर तुझे कोई अच्छा कहे, यह तू चाहता है, तो तू दूसरों को भी अच्छा कहना सीख। तेरी बातें कोई सुने, अगर यह तू चाहता है, तो तू दूसरों की बातों को सुनना सीख। तुझे अगर कहने की जीभ मिली है तो सुनने के कान भी मिले हैं। यही कभी भूलना मत, सदा उनके कर्जदार रहना जो तेरे लिए खुद का वक्त देते हैं। सदा उनका वफादार रहना जो व्यस्त होने के बावजूद तुझे वक्त देते हैं। ऊपर वाला जब तुझसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझना कि तुझे दंड दिया जा रहा है। हो सकता है
उसने तेरे हाथ खाली किए पहले से कुछ बेहतर देने के लिए, इसलिए भगवान पर कभी संदेह मत करना। सबसे बेहतर नज़र वह है जो खुद की कमियां भी देखे। जो खुद की कमियां देखता है असल में वही इंसान आगे जाकर कामयाब होता है। इसलिए दूसरों की कमियों ढूंढने से अच्छा तेरे अंदर जो कमियां हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर, उन्हें परखने की कोशिश कर और फिर उन्हें सुधार लाने की कोशिश कर। तब भी एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। और अरे, नींद तो हर रोज़ खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं, और जब आंखें खुलती हैं तभी तेरी ज़िंदगी में परिवर्तन हो जाता है। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की लगाई गई आस, दोनों का परिणाम केवल धोखा होता है। तेरे पास जो है उसका सम्मान करना सीख, क्योंकि कई बार तेरे पास जो होता है वो किसी और का सपना होता है और तू किसी और का सपना असल में जीता है। इसलिए जो तेरे पास होता है उसका शुक्रगुजार कर और तेरी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना सीख। तुझे जो चाहिए वो तेरे पास आकर ही रहेगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेहनत करनी है, तेरे काना पर भरोसा रखना है और तेरे वर्तमान में तुझे आज हंस के जीना है। जब तू तेरे वर्तमान में खुशी खुशी गुजारता है तभी तेरा भविष्य सुनहरा होने लगता है। जब तू तेरे वर्तमान में बस रोता रहता है तेरा पूरा जीवन बस रोते रोते गुजर जाता है। इसलिए ज़िंदगी अगर कान्हा ने दी है तो इस ज़िंदगी के बारे में कान्हे ने कुछ सोच कर रखा होगा। यह मान कर भी अगर तू चलेगा तो तेरे पास सारी खुशियाँ आ जाती हैं। तू बस तेरे ज़िंदगी से दुख और दर्द को मिटाने की कोशिश कर। अरे, तू बस ज़िंदगी सीधे तरीके से और सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते बिताने की कोशिश कर। जब कोई इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सीधे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है और अपने काम में मन लगाकर कड़ी मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ वह कान्हा रहता है। ऐसे व्यक्ति का यह कान्हा कभी नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति का हाथ थाम कर यह कान्हा उसके हर संघर्ष में उसका साथ निभाता है। ऐसे व्यक्ति को कान्हा कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए मेरा नाम ले, मुझ पर भरोसा रख और बस अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने की कोशिश कर। यकीन मान, इस दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान तू ही कहलाएगा। इस दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान तू ही कहलाएगा। दोस्तों, ऐसे संदेश सुनने के लिए हमारे द्वारिकाधीश चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।